पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हैं कि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या है। अक्सर आप देखते हैं इस प्रश्न को ऑब्जेक्टिव में कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लेकिन यदि यह क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो कैसे बनाओगे भाई साहब। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2 पेन का यूज करना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कॉपी को दुल्हन की तरह सजाना होगा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखना होगा जिससे कि आपका एक भी मार्क्स ना कटे। तो दोनों पेन में सबसे पहले एक ब्लैक पेन का यूज करना है, और ब्लैक पेन का यूज करने के लिए सबसे पहले यहां पे उस ब्लैक पेन से लिखना है हल। हल लिखने के बाद से इस तरीके से लिखने के बाद से आपको लिखना है, ये वर्ड कभी मत भूलना, दिया हुआ है कि। जैसे ये बात लिखोगे दिया हुआ है कि, क्योंकि आप भी जानते हो कि जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो मैथ में आपको आंसर लिखना होता है केवल, यानी कि उसको सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन नहीं लिखना होता है। तो आपको ये बात तो लिखना होगा ना कि किस क्वेश्चन को कैसे बना पा रहे हो, क्या उसमें दिया हुआ था, तो यही बात आपको लिखना होगा, और ये ब्लैक पेन से यहां तक करना है। उसके बाद से क्या दिया है, दिया है आपको बहुपद, ठीक है, और जो बहुपद दिया है उसे लिखो ब्लू पेन से, 6x² माइनस का 11x और प्लस का 3, ठीक है, ये आपका बहुपद दिया है। इसमें बताना क्या है, आपको संयुग्मों का योग बताना है। तो योग बताने के लिए सबसे पहले आपको ए की जानकारी होनी चाहिए। तो ए कौन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। यहाँ पे बी कौन होगा, नीचे कमेंट करते रहना और लिखते रहना, मेरे से तेजी से बनाते रहना। और सी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3। यहाँ इस स्टेप को लिखने के बाद से अगला स्टेप जो होगा वो आपको क्या करना होगा, ब्लैक पेन उठाना होगा, और ब्लैक पेन से मेरे दोस्त लिखना होगा कि चूंकि हम जानते हैं कि, इस वर्ड को भी आपको लिखना है, चूंकि हम जानते हैं कि। अब क्या जानते हो भाई, जानते हैं कि। अब ये बात जो है ना आपको ब्लैक पेन से लिखना है। इतना लिखने के बाद से आपको फिर ब्लू पेन उठाना है। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं भाई, ये कोई नहीं बताएगा, आप इसे सीख लो आज, ठीक है। और आगे यदि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो, लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट करते हो कि क्लास कैसी लगी, तो जल्द ही आपको फिर अगले वाली क्लास यानी कि इसको कंटिन्यू करने हम जाएंगे। लेकिन ये आपकी ट्रायल है कि आप क्या इसको जरूरत है आपकी या फिर नहीं, तो आप मुझे नीचे जरूर बताइएगा। हम जानते हैं कि बहुपद, ठीक है, या फिर बहुपदों का शून्यकों का योग, ठीक है, बहुपद के शून्यकों का योग, यहां पे लिखना बहुपद के शून्यकों का योग। अब शून्यकों का जो योग होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है, शून्यकों का योग जो होता है यानी कि वो अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b बटा a होता है। सही बात है। अब जब माइनस b बटा a होता है, इसलिए अब यहां पे ये बिंदु लिखा होगा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस b का वैल्यू क्या है, माइनस का 11, तो लिखेंगे माइनस 11 बटा a का वैल्यू कितना है 6, बराबर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 11 बटा का 6 हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे यहीं पे आंसर लिख देते हैं, हो गया भाई साहब आपका आंसर तो आ गया है, लेकिन ये स्टेप कभी मत भूलना, मैं जो बता रहा हूं आपको उसके बाद से अंतिम ही लिखना होगा, अतः उसके बाद से फिर ब्लू पेन उठाना है। अतः बहुपद 6x² माइनस का 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 11 बटा 6। इसके बाद ये आंसर लिख देने के बाद ऐसे, इसके बाद आपको फिर से ब्लैक पेन उठाना है, और ब्लैक पेन उठाने के बाद से मेरे साथ ही आपको क्या करना है, इसे आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, इसे आपको अंडरलाइन करके आना है मेरे दोस्त, इस बात को आप याद करके रखना। सही बात है, ऐसे आपको इसे अंडरलाइन कर देना इसे, ताकि अब इसका मैं फायदा बताता हूं क्या होता है। क्योंकि आप कहोगे सर इतना मेहनत एक क्वेश्चन के लिए, जी भाई इतना मेहनत करना पड़ेगा, और इसीलिए मैं कहता हूं रिवीजन बहुत जरूरी है मैथ सब्जेक्ट के लिए। आप अक्सर देखते हो कि मैथ में बड़ा कम नंबर आता है, फेल हो जाते हो, इसका मेन रीजन है ये। अब इसमें पता है क्या होगा, इसमें 2-3 आपको मैं बता रहा हूं कंडीशन, ऐसा इसलिए क्यों। सबसे पहले कि जो ब्लैक और ब्लू पेन को लिखे तो खुद देखो कितना अच्छा दिख रहा है, या फिर आप कॉपी पे बना, मैं तो बोर्ड पे बनाया हूं तो ज्यादा अच्छा ना दिख रहा हो, लेकिन आप पेन पेपर लेकर के बनाना, जो मैं वर्ड लिखा हूं या फिर बना रहे हो तो देखो अपनी कॉपी को कि पहले जो लिखते थे और अब जो लिख रहे हो कितना अच्छा दिख रहा है। और उसके बाद से जब इसे अंडरलाइन आप कर दिए और आंसर देखिए, तो टीचर का ध्यान कहां पड़ा, उनको दिखा कि हाँ बच्चे ने लिखा ये, फिर उन्होंने लिख दिया भाई साहब यहाँ पे देखो, हम जानते हैं कि फॉर्मूला भी लिखा है, फिर उसके बाद से आंसर भी लिखा है। टीचर बिना सोचे समझे, ज्यादा बिना देरी किए हुए फटाफट से इसमें 2 मार्क्स वहां दे देंगे, क्योंकि टीचर को इसमें समझने में दिक्कत नहीं हुआ, उन्हें आसान लगा, बहुत सुंदर लिखा। और ये काम वही बच्चा करता है जो कि बेहतर पढ़ा है।
तो टीचर को कहीं डाउट नहीं है कि आपका वो नंबर काटे। दूसरी बात ये कि बिहार बोर्ड ने ये कह दिया है पहले से कि यदि कोई बच्चा बना रहा है कोई क्वेश्चन और वो यदि क्वेश्चन बनाते बनाते पूरा स्टेप किया लेकिन अंतिम में कई बार होता है ना आंसर नहीं आता या गलती आ जाता है, तब भी उसको नंबर देना है यदि उसका स्टेप सही है तो, यदि वो सही ढंग से लिखा है तो मेरे को बताओ, यदि आप इस स्टेप से नहीं लिखते और फटाफट बनाते हैं कि हाँ शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा 11/6 या फिर दूसरा गलती आंसर रहता है, क्या बताओ कि वो सही है? अपने से देखो, अपने से खुद जांच करो क्या वो सही है, नहीं है। तो जब नहीं है इसलिए ये सारे स्टेप आपको लिखना होगा। कैसा लगा वीडियो, मतलब कैसा लगा ये क्वेश्चन का हल मैंने आपको बताया? क्या पहले आप जानते थे? एक बार हाँ करो, नहीं जानते तो वो भी बताओ। क्या आगे से कोई गलती करोगे? नहीं। कई बार बच्चों का सवाल आता है कि सर डबल पेन का यूज करेंगे तो क्या नंबर कट जाएगा? कदापि नहीं। डबल पेन का यूज करोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, बहुत सुंदर होगा, आपकी वाहवाही होगी। वहां पे टीचर जो है ना, वहां पे साथ में और टीचर होते हैं, वो कहते हैं देखो कितना अच्छा बच्चा लिखा हुआ है, और वही बच्चे टॉपर बनते हैं। क्योंकि जब आपको रैंक 1 लाना है ना या फिर टॉपर बनना है तो 16-17 लाख विद्यार्थी में से अलग लिखना होगा, अलग करना होगा, तभी ना बनोगे अलग, है ना? तब जगह तभी तो जाकर के आपके स्टेटस लगेंगी, सब कोई आपके पास आएगा, पूरी मीडिया वाले आपके पास आएंगे, हम आपके पास दौड़ते दौड़ते आएंगे। सही है मेरे दोस्त? ओके डन। अब आइए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर दूर पर 60 डिग्री का है, तब मीनार की ऊंचाई क्या होगा? मेरे भाई इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चित्र बनानी होंगी, और ये काम आपको क्या करना है? पेंसिल से करना है। सबसे पहले मान लो कि मैं मान लिया कि ये जो है वो आपकी एक मीनार है, ठीक है? मैं क्या मान लेता हूं कि ये आपकी एक मीनार है, ये मीनार की ऊंचाई है, ठीक है? चलो ये मैं इसे मीनार मान लिया, जिसका मैं नाम दे देता हूं ए और इसका मैं नाम दे देता हूं बी। आगे कह रहा था कि उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से इसके पाद से हम दूरी लेंगे, कितने? 15, ठीक है मेरे भाई? 15 यहां पे लेंगे और यहां पे देखेंगे, आपको दिख रहा है ना? चलो तो इसका नाम क्या दे देते हैं? हम दे देते हैं इसका नाम सी दे देते हैं। उसके बाद से कह रहा है इसका उन्नयन कोण है, तो कभी भी आप जो है ना इसे डॉट 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 के मिलाना, जो कि पेंसिल से मिलाना, ठीक है मेरे भाई? ऐसे करके आपको पेंसिल से इसे मैच करनी है, आपको दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखो, ये आपका हो गई मीनार, तो यहां पे दर्शा जरूर देना कि ये आपकी मीनार है, ठीक है? सुंदर सा आप लिख देना इसे आपको यहां पे लिख देना कि हाँ ये भाई क्या है मेरी, ये आपकी मीनार है, ठीक है? तो यहां पे मैं जो है यहां पे मीनार लिख देता हूं इधर से होके। चलो ये आपका मीनार लिख देना, ये सही से नहीं लिखा रहा, आप लिख लेना, सही है? अब उसके पाद से दूरी जो कितनी थी? वो 15 मीटर थी, तो यहाँ पे 15 मीटर भी आप दर्शा दीजिएगा, ठीक है? अब यही जो बात है वो सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे लिखना होगा। जैसे सबसे पहले तो एक छोटा सा प्यारा सा जो वर्ड है उसे आप लिखो हल। ये आपको क्या करना? ब्लैक पेन से करना है। इसके बाद से आपको ब्लू पेन उठाना और यहाँ पे लिखना है माना कि, ठीक है, ए बी मीनार की ऊंचाई है, ए बी मीनार की ऊंचाई है, ठीक है? ऐसे आपको देखो जो भी कंडीशन है वो सारा का सारा लिखना, तथा उसके पाद बिंदु से, क्या कह रहा है? एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है उसके पाद बिंदु से, तथा लिखना उसके पाद बिंदु से दूरी, पाद बिंदु से जो दूरी है, दूरी जो है वो BC है। क्या है भाई मेरे? BC है। तो BC जो है इसको मैं सही ढंग से लिख देता हूं थोड़ा सा सीधा, 15 सेंटीमीटर है। कितनी है? BC बराबर 15 सेंटीमीटर है, ठीक है? सॉरी मीटर में दिया है तो इसे आप मीटर में लिखोगे कि मीटर है। तथा उन्नयन कोण जो है कितनी है भाई मेरे? 60 डिग्री है। ये बात आपको लिखना होगा। यदि इस बात को नहीं लिखते तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, यानी कि नंबर आपका स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा, जो आगे आपके प्रश्न में हमने समझाया था पिछले वाले प्रश्न में। सही बात है। अब ये लिखने के बाद अब इसमें आप देखोगे, गौर करना इसमें क्या है भाई। ये कौन सा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है? ये 90 डिग्री बन रहा है ना? सही बात है। चलो अब देखना, इसमें ये 15 है और ये कह रहा ए बी है, इसी की लंबाई हमको ऊंचाई बतानी है। तो ये लंब है और ये आधार है, ये कण है। तो लंब और आधार होता किसमें है? आप कहोगे सर टेन में होता है या तो कॉट में होता है। तो सबसे पहले ये त्रिभुज बन रहा है, कौन सा? समकोण त्रिभुज। तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है?
आप ये काम ब्लैक से करना, नीचे कमा जरूर लगाना, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या भाई, इसको किस में चलेंगे हम लोग, tan से करते हैं। तो यहां पे लिखना कि tan कितने डिग्री कहता है, यहां पे देखो ये 60 डिग्री है, मैंने दर्शाया नहीं है, इसे लिख लेना, ये 60 डिग्री है। एक बात ध्यान देना, नीचे जो है वो उन्नयन कोण बनता है, ऊपर आपका अनुमान कोण बनता है। सही बात है मेरे भाई। जल्दी से नीचे कमेंट करके ये जरूर बताना कि मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। सही बात है। चलो tan हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, tan में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी कि AB जो है वो लंब है और आधार आपका क्या है, BC है, ठीक है। तो tan 60 का जो वैल्यू होता है, जल्दी से नीचे कमेंट करो कितना होता है, √3। AB का मान हमें निकालना है तो AB को AB रहने दो, BC का मान हम लोग का 15 दिया है, 15 कर देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से बराबर का सिंबल जरूर देना जब अगले वाले स्टेप में जाना। देखो हर एक पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूं कि जिससे आपका एक भी नंबर ना कटे, ठीक है। अब चलो आगे, AB में 1 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और यहाँ पे 15 में √3 से गुणा करोगे तो 15 रूट का यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब जो होगा ये आपकी आंसर आ चुकी है, लेकिन ये जो आई है तो मीटर में आई है, क्योंकि मीटर में आएगा, जब ये मीटर में है तो मीटर में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, इसे मीटर कर लेना, ठीक है। ये भी मीटर में दिया गया है, सही बात है। लेकिन आपको एक छोटा सा प्यारा सा जो मैंने बोला लाइन वो लिखना जरूर है। अतः लिखना यहाँ पे मीनार की ऊंचाई, यहाँ पे इस अतः लिखने वास्ते आप ब्लू पेन लेना और लिखना अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB बराबर कितने, 15 मीटर, और ये लिखना यहाँ पे आंसर। फिर मेरा भाई क्या करोगे मुझे बताओ, क्या करोगे, आप पेन लोगे और पेन लेने के बाद से इसे आप क्या करोगे मेरे भाई, आप इसे अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है। अच्छे तरीके से आप उसे कर देना, सही बात है। यस, ये थोड़ा सा तिरछा है तो मैं इसे सही कर देता हूं ऐसे। अब जाकर के आपके पूरे के पूरे जो है ना आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है मेरे भाई, ये 5 अंक का भी होता है, तो ये सारे स्टेप लिखना होता है। अब मुझे बताओ कि क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब मुझे बताओ कि क्या आप भी छोड़ के आओगे, बोलो हाँ या ना, जल्दी से मेरा भाई, हाँ या ना, जल्दी से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अब मुझे बताओ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं परेशानी होगी, बोलो हाँ या ना। देखो आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव, उसमें से सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना है। 15 क्वेश्चन जो होगा वह 2 नंबर का होगा, और 2-2 नंबर आप ले लिए मेरे भाई तो 30 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। और आपका 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव आएंगे, जो कि 5 मार्क्स होगा, 20 मार्क्स से ये 50 नंबर की भूमिका निभाता है मेरे भाई। 50 नंबर आपके एग्जाम में आएंगे इससे। और आप कम भी सॉल्व करोगे ना 100 ऑब्जेक्टिव में, तो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो 50 और 40 लगभग आपके 90 नंबर, 80 नंबर आप आसानी से इजी तरीके से ला सकते हो, बहुत आसान से, ठीक है। आपको थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, बताओ मुझे कैसा वीडियो लग रहा है। हर एक बच्चे कमेंट करेंगे, हर एक बच्चे इसे लाइक करेंगे, ठीक है, यदि पसंद आता है तो, ताकि मैं आपके लिए आगे से मैं वीडियो लेके आ सकूं। मुझे ऐसा लगना चाहिए ना कि आपकी जरूरत है इस चीज की, सही बात है। तीसरा क्वेश्चन देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कभी भी वीडियो छोड़ के नहीं जाना चाहिए। कह रहे कि सीध कीजिए, और सीध करने वाला क्वेश्चन मेरे भाई आप कहते हो नहीं इसे स्किप कर दो, इसे हटा दो, मेरे से नहीं बनेगा, मैं कहूंगा आपसे ही बनेगा, और बहुत ही आसानी से। सबसे पहले क्या है, आपको इसमें लिखना है हल प्यारा सा, किससे लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद से लिखना है दिया है कि, क्या दिया है मेरे भाई, दिया है कि। अब आप ध्यान से देखना किस क्वेश्चन में दिया है लिखना है, किस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं लिखना है ना, आपको खुद ब खुद समझ में आ रहा है। दिया है लिखने के बाद आप क्या करोगे, दिया है कि ये अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा लिखने से होता क्या ना, टीचर को बार बार चीजें देखनी नहीं पड़ती है, क्वेश्चन पेपर नहीं देखना पड़ता है, उन्हें समझ में आ जाता है कि आपने क्या बनाए हो, क्या किए हो, क्योंकि टीचर बहुत समझदार होते हैं भाई, आप हमसे और आपसे बहुत वो तेज होते हैं, सही बात है। वो आपकी एक एक हरकत जानते हैं, हमारी एक एक हरकत जानते हैं, यानी कि आपकी हर एक हरकत जानते हैं, यानी कि हम लोग जो है ना आपके पेपर देखते देखते बता देंगे आपने कहाँ मिस्टेक की हो, सही बात है। अगर ये सारे के सारे स्टेप लिखते हो तो आसानी होगी, है ना। अब इसमें 2 चीज होता है, एक होता है LHS, दूसरा होता है RHS, यानी कि देखो बायां तरफ जो होगा बराबर के, उसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई LHS कहते हैं, ठीक है, और जो दाहिने तरफ होता है उसे हम लोग कहते हैं RHS कहते हैं। बोलो फटाफट से हाँ या ना, जल्दी से, हाँ या ना, ये होता है, यस प्रभु ये होता है। चलिए बाबू डन है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें LHS को RHS से और RHS को LHS से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले LHS वाले पद को लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग LHS में पद लेंगे, ये LHS ब्लैक से लिखना, फिर ब्लू उठाना। LHS में क्या दिया है, हम लोगों को दिया है अंडर रूट का 1 प्लस का साइन A या फिर साइन थीटा
जो भी दिया उसे लिखना 1 माइनस का साइन थीटा। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, रूट में आपको दिया गया हो, क्या दिया हो गया मेरे भाई, यदि आपको वो रूट में दिया गया हो तो आपको सुंदर सी बात ये है, सुंदर सी बात आपको ये है कि आपको क्या करना होगा, उसका परमीकरण करना होगा। ठीक है, तो परमीकरण करने के लिए क्या करोगे, आप बराबर का सिंबल लगाओगे, यहाँ पे रूट लगाओगे, और रूट लगाने के बाद से 1 प्लस का जो साइन थीटा है वो लिखोगे साइन थीटा, नीचे क्या है 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब परमीकरण करने के लिए क्या किया जाता है, गुणा का सिंबल लगाया जाता है, नीचे वाले मान को ऊपर नीचे से गुणा किया जाता है, लेकिन चिन्ह बदल करके, जैसे नीचे माइनस है तो अब ऊपर हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा, नीचे हो जाएगा भी 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक है, अब चलो अगला स्टेप में आपको क्या करोगे, ऐसे बराबर का सिंबल देना है। ठीक है, देखो ये वाला बराबर का सिंबल यहां देना है, और अगले नीचे अगले स्टेप में जाते हो तो ये वाला बराबर का सिंबल देना है, इस बात को गौर करना। ठीक है, चलो अब फिर यहां से रूट हम लोग लगाएंगे, रूट लगाने के बाद से यहां पे हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, आप देखेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ रहे हो, यस, 2 बार है तो नीचे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर के 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर मतलब हो जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है, यस। अब आगे स्टेप में बढ़ते हैं, अगला स्टेप में मेरे भाई देखना, ध्यान से देखना, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहने दो अभी। ठीक है, तो इसको 1 प्लस का साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसको रहने दो। ठीक है, का होल स्क्वायर यहाँ पे कर दिया। अब क्या करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि 1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है मेरे भाई, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना। जब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वह कोस स्क्वायर की थीटा के बराबर होता है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, चूंकि ये चीज ऐसा होता है, आप लिख दोगे तो अच्छी बात है और सुंदर सी बात है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोस स्क्वायर का थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे स्टेप में मैं बढ़ता हूँ। अब देखो रूट जो है, इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब खत्म होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 1 प्लस का साइन थीटा और नीचे बच जाएगा केवल कॉस थीटा। ठीक है, आपको क्या लाना है, 1 प्लस साइन थीटा बटा का कॉस थीटा। मुझे बताओ कि क्या ये वाली वैल्यू आ गई है, यही लाना था ना, यस। तो आप यहां लिखोगे RHS जो है ना वह प्रूव्ड हो गया। लो, कहीं पे भी समस्या हुआ नहीं सर, कहीं पे भी समस्या हुआ नहीं। अब इसे भी आप जो है ना, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसे ब्रैकेट से जो है ना इस तरीके से आप इसे बंद भी कर सकते हो। ठीक है, कि ये चीजें जो है ना वो निकल करके, ये बात जो है ना निकल करके आ चुकी है, यानी कि आप इसे आसानी से सॉल्व कर दिए हो। बोलो हाँ या ना, समझ में आया, कोई दिक्कत हुआ, 3 क्वेश्चन आपने ने पढ़ लिया और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसे बना दिया। सही बात है, यस। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर श्रेणी यानी कि एपी 2,7,12 ऑर्डर का 10वां पद क्या होगा। मेरे भाई ये भी क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव में देखते हो, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या लिखोगे, सबसे पहले एक प्यारा सा जो वर्ड है, प्यारा सा लाइन है, उससे आप लिखोगे हल, और लिखोगे कि दिया है कि, क्या दिया है मेरे भाई, दिया है कि, क्या दिया है। अब इसमें क्या करना भाई मेरे, आप ब्लू पेन उठाना। अब ब्लू पेन उठाने के बाद से आप लिखोगे दिया हुआ है कि एपी जो है वो एपी में क्या है 2,7,12 डॉट 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 दिया गया है। सबसे पहले जब भी आपको एपी में ऐसा दिया गया होगा तो सबसे पहले आपको प्रथम पद निकालना। प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। ए का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे 2 है। दूसरा यहाँ पे सार्व अंतर निकालना मेरे भाई, क्या लिखोगे, सार्व अंतर। और सार्व अंतर जो होता है वो डी होता है। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1 होता है, अर्थात हो जाएगा 7 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहां तक बताओ हाँ या ना, समझ में आया, यस। अब कह रहा है कि 10वां पद क्या होता है, सही बात है। अब देखो चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, अब यहां पे आप लिखना चूंकि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, an बराबर होता है, क्या होता है भाई मेरे, an बराबर होता है, जल्दी मेरे को बताना, जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सही बात है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, A10 निकालना है। सही बात है, तो a का जगह कितना है इसमें, तो कहोगे सर 2 है, तो यहाँ पर लिख दो 2 प्लस n का जगह क्या है भाई 10वां पद निकाला, लिखना 10 माइनस 1 इंटू डी के बदले कितनी है 5 है, तो लिखना 5। तो क्या हो जाएगा 2 तो 2, 10 में से 1 गया, कितना हो गया 9, और 9 आप बचे 45, ये हो गया 45 और 2 कितना हो गया 47। ये आपका आंसर निकल करके चला आया, कौन सा, A10 बराबर।
ठीक है, E10 बराबर निकल गया। तो आपको यहां पे छोटा सा लाइन में लिखना होगा, अतः आपको लिखना होगा फिर से ब्लू पेन से, अतः AP जो है ना 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद कितना होगा, 47 होगा। ठीक है, अब लिखोगे भाई मेरे आंसर, और फिर आप लोगे एक पेंसिल और इसे फटाफट से इसे क्या करोगे आप ब्रैकेट में बंद कर दोगे, ताकि टीचर को देख करके पता चल जाए कि हाँ आपके आंसर जो है कहाँ आप लिखे हुए हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो मैथ्स है उसमें आंसर और आपका वर्ड जो है ना सारे के सारे एक जगह मिल जाता है, मैच कर जाता है, जिसके कारण टीचर को समझना पड़ता है कि भाई आपने आंसर लिखा कहाँ हो। तो यदि आप इस तरीके से करके आते हो, आप खुद ब खुद समझो कि आपको पूरे के पूरे अंक दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। बोलो हाँ या ना, जल्दी से हाँ या ना बोलो, हाँ यस। चलो आगे बढ़ते हैं। सर 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 5वें की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्य क्या होगा। ध्यान से बनाओ फटाफट से, मेरे से तेजी से सॉल्व करो। आप क्या लिखोगे, फटाफट से यहाँ पे लिखोगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखोगे कि दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि। अब लिखना दिया हुआ है कि, यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है बहुपद, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2x² माइनस का 3x माइनस का 5। ठीक है, अब इसका शून्यक निकालना है। क्योंकि शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जितने भी मान दिए गए हैं उसके बराबर आपको क्या करना है, बराबर का 0 कर लेना है। जैसे 0 करोगे आपको क्या करना है कि पहले वाले मान को तीसरे वाले मान से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2x² में यदि -5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10x² हो जाएगा। और -10x² को इतने 2 अच्छे बराबर भागों में तोड़ना होता है ताकि वो बीच वाले मान के बराबर हो जाए। गुणा करे, ये जोड़े या घटाए तो, और गुणा करे तो फिर वो -10x² हो जाए। तो मुझे बताओ मेरे भाई, क्या मैं यहाँ पे 5x और क्या मैं यहाँ पे 2x कर सकता हूँ। 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, -3। अब 5 दूनी 10x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम अगले वाले स्टेप को बढ़ते हैं। ये 2x² हो जाएगा माइनस, इसके बदले जो है ना मैं क्या लिख सकता हूँ 5x और प्लस का 2x और -5 है तो -5 बराबर का 0। अब ये 4 पद में बच गया, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कमन लेंगे। क्या कमन होगा, तो इसमें से सिर्फ x कमन हो गया, हो जाएगा 2x माइनस का 5 प्लस का यहाँ 1 कमन होगा, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस का 5 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 0। अब देखना ध्यान से, x और 1 क्या हो जाएगा, x + 1 एक साथ हो जाएगा, और इन दोनों में से एक साथ कर लेना। एक बात गौर करके रखना कि ये वाला मान और ये वाला मान देखना हमेशा बराबर रहेगा। यदि ये अलग अलग आया तो समझो कि आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिए हो। बराबर ये हो गया 0। अब ब्लैक पेन उठाना और लिखना कि जब x + 1 बराबर का 0 हो, तब मेरे भाई आप मुझे बताओ तब x का मान क्या होगा। क्या होगा मेरे भाई, -1 होगा। इस बात को लिखना। उसके बाद फिर से जब मेरे भाई 2x माइनस के 5 बराबर का 0 हो, तब क्या होगा, जल्दी बताना कमेंट करके। कह रहे हैं कि 2x बराबर हो जाएगा 5 और x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x का 2 वैल्यू। अतः आप कह सकते हैं अंतिम में लिखना होगा, अतः 2x² माइनस का कितना था 3x माइनस 5 के शून्यक, ठीक है, कि शून्यक क्या अल्फा बराबर आप लिख सकते हो कि शून्य, या फिर x बराबर आप कह सकते हो कि -1,5/2 आपका होगा आंसर। अब मुझे बताओ यहाँ पे समझ में आया। अब इसे फिर से आप ब्रैकेट लेकर के और इसे आप बोला, आप इसे ब्रैकेट से बंद कर सकते हो। सही बात है, यस। जल्दी से किससे ब्रैकेट बंद करोगे, ब्लैक पेन से बंद करोगे, मैंने ब्लू से कर दिया, आप कर लेना। सही बात है, यहां तक इस तरीके से बनाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, और क्वेश्चन कह रहा है कि एपी के इतना का 18वां पद क्या होगा। ठीक है, अब वही बात 18वां पद निकालने के लिए क्या करोगे, फटाफट से यहाँ पे लिखोगे हल। हल लिखने के बाद से क्या लिखोगे कि दिया है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे ब्लू पेन लेना फिर से, और ब्लू पेन लिखने के बाद से आपको लिखना है कि दिया हुआ है कि एपी जो है वो 1,4,7,10 ...
ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या निकालोगे मेरा भाई, जल्दी बताओ। सर कहोगे सर इसमें प्रथम पद लिखेंगे और प्रथम पद ए होता है, ए बराबर 1 हो जाएगा। दूसरा आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सारबंतर करना होगा, और सारबंतर क्या होता है मेरे भाई, डी होता है। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3 बच जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे फिर लिखोगे हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो मेरे भाई, आप तो यही जानते हो ना, हम यही जानते हैं, क्या जानते हैं कि an बराबर जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सही बात है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, a 18 निकालना है। तो a का मान कितना है, यहाँ पे 1 है तो 1 कर देंगे, n का मान कितना है, 18 है, 18 कर देंगे, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पे 3 है। तो a 18 बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, 1 प्लस 18 में से 17, 17 तिया कितना हो जाएगा 51, और 51 एक हो जाएगा 52। अतः आप क्या लिखोगे आंसर फटाफट से, अतः लिखोगे यहाँ पे, अतः यहाँ पे फटाफट से लिखोगे, अतः एपी कितनी थी, 1, 4, 7, 10 डॉट 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 का 18वां पद कितना होगा, 52 होगा। सही बात है। और ये होता है आपका आंसर। फिर आप फटाफट से इसमें से ब्लैक पेन लोगे और जल्दी से इसे क्या करोगे, फटाफट से इस तरीके से घेर देंगे। तो इस तरीके से आपको जो होगा वह आंसर बनाना होगा, ताकि आपके एग्जाम में एक भी नंबर ना काटा जाए। बोलो हाँ या ना, जल्दी से फटाफट से। और समझ में यदि आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं अच्छा, और ये चीजें समझ में आ रही है, तो प्लीज लाइक करना, मुझे फीडबैक जरूर देना, मुझे कमेंट जरूर करके बताना। अगला कह रहा है कि बहुपद x² माइनस 11 के शून्यकों का मान क्या होगा। ठीक है। सबसे पहले छोटा सा प्यारा सा वर्ड इसमें क्या लिखोगे, हल लिखोगे। ठीक है। हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखोगे दिया है कि, क्या लिखोगे, दिया है कि या दिया हुआ है कि, दोनों में से कोई भी है वर्ड लिख सकते हो। क्या दिया है मेरे भाई, तो इसमें दिया है x² यहाँ पे बहुपद दिया है, तो लिखना कि बहुपद x² माइनस का 11। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले शून्यक निकालना है। इसमें शून्यक कैसे निकालोगे, तो चूंकि यहाँ पे जब आप देख रहे हो x² माइनस 11 बराबर का आप 0 कर दोगे, तो x² बराबर कितना हो जाएगा सर, प्लस का 11 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट का आपका 11 हो जाएगा, जो कि प्लस माइनस दोनों में होगा। अतः आप कह सकते हो, अतः आप कहोगे फटाफट से बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक कौन, x बराबर क्या होगा, एक बार प्लस रूट का 11 होगा और एक बार माइनस रूट का 11 होगा। सही बात है। और अब लिखोगे यहाँ पे फटाफट से आंसर, और फटाफट से उसके बाद से ब्लैक पेन लोगे और इसे लेकर के थोड़ा सा इसे बंद कर दोगे इस तरीके से। सही बात है। अब चलो, और इस तरीके से आपका 2 अंक यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। भले ही छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको सारी तरीका बता रहा हूं, तो इन सारे स्टेप को लिखोगे तो कोई दिक्कत, कहीं परेशानी आपकी होने वाली नहीं है। ये ज्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लेकिन यदि सब्जेक्टिव में पूछा जाए इतना छोटा क्वेश्चन, तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लाइन में से खत्म कर देना है ना, 2 से 3 लाइन होनी चाहिए, ताकि 2 नंबर देने लायक वो दिखे लगे। अब देखो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 66 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक वर्ड लिखना होगा, बार बार आपको बता रहा है कि ब्लैक में लेना, लिखना कि हल, और लिखना है कि दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, या दिया है कि, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि दी गई है, दिया हुआ है वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि को किससे सूचित करते हैं, 2πr से। तो 2πr बराबर दिया है 66 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करके इसके r के वैल्यू निकालेंगे, यानी कि त्रिज्या निकाल लेंगे। तो चूंकि जब यहाँ पे 2πr बराबर जब यहाँ पे 66 दिया गया है, तो 2 तो 2 और पाई का मान क्या होता है 22/7 हो जाएगा, इंटू r बराबर कितना हो जाएगा भाई मेरे 66 हो जाएगा, 22 दूनी हो जाएगा ये 44/7r, ये बराबर का इस तरीके से सिंबल देना, ये हो जाएगा 66।
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यदि r निकालोगे तो कितना होगा, तो कहोगे सर 66 बट्टा कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बट्टा का 44 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये भाग ये गुणा में है, तो नीचे जब भाग में जाएगा तो ऊपर नीचे इसको चेंज करना पड़ता है, सही बात है। अब चलो अब इसको कटाओ, फटाफट से कटाओ। तो ये कटेगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 22 दूनी 44, और इसको करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 33 दूनी 66 हो जाएगा। ठीक है, ये 11 दूनी 22 होता है, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, तो हो जाएगा 3। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 7 त्रिका 21, यानी आर का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 7 त्रिका 21 बट्टा का 2 हो जाएगा। सही है, यहाँ पे आर का वैल्यू निकल चुका है। अब जब आर का वैल्यू निकल चुका है तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, अब मैं इधर ज्ञात करता हूं, अब ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब लिखना, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है, नीचे कमेंट करना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 1/4 गुणे पाई के बदले हो जाएगा 22/7, और गुणे आर के बदले क्या है 21/2, तो 21/2 गुणे 21/2 कर देंगे। अब इसको सीधी सी बात है मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे आसानी से। तो यहाँ पे देखेंगे तो 7 त्रिका होता है 21, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से घटा दो, 11 दूनी हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब नहीं कटने वाला है जी, नहीं कटने वाला तो उसे छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 गुणे 3 तो हो जाएगा 33, 11 तिया 33, और गुणे हो गया ये 21, और बट्टा नीचे क्या है 4 दूनी 8। अब इसको सॉल्व करो फटाफट से कि 11 में 33 में फटाफट से 33 गुणे आपको करना क्या है मेरे भाई, 33 गुणे 21 करना है, ठीक है, और उसके बाद से आपको भाग दे देना है, इससे भाग देना है आपको 8 से भाग देना है, ठीक है, जल्दी से। तो कितना होगा सर 86 पॉइंट का समथिंग आएगा, कितना आएगा सर 86.25 कुछ आएगा ना, एक बार कटा के चेक करना फटाफट से, जल्दी मेरे दोस्त फटाफट से कटा के चेक करना, क्या आएगा 86.625 आएगा ना, 625 यानी कि समथिंग ये आपका आएगा, जो कि ये कितना क्षेत्रफल कह रहा है सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी के सारी बातें आपको लिखना होगा। अब अंतिम ही लिखना होगा, अतः यहाँ पे लिखना होगा फिर से, अतः वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 86.625 समथिंग आपका जो है ना वो आंसर हो जाएगा, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब मुझे बताओ ये बनाने में कहीं पे भी आपको तकलीफ हुई नहीं, जल्दी बताओ मेरे को फटाफट से, ये चीजें समझ में आई? यस, एक बार बताना मेरे को। अगला कह रहा है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। सबसे पहले छोटा सा वर्ड क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे प्यारा सा वर्ड लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है कि, तो क्या लिखेंगे दिया है कि, या चाहे दिया हुआ है कि। यहाँ पे क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल मेरे भाई क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर हम लोग को दिया हुआ है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब चूंकि पाई आर स्क्वायर बराबर दे दिया है 64 पाई, ठीक है, तो पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64, तो आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट का 64, यही होगा ना, मुझे बताओ फटाफट से। इसलिए आर बराबर हो जाएगा 64, और 64 को बाहर करने के हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या निकल गई। ठीक है, चूंकि जब त्रिज्या निकल गए तो हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है। अब लिखना, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास क्या होता है मेरे भाई डी होता है, डी होते बराबर क्या होता है 2 गुणे आर होता है, 2 गुणे आर होता है, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या का मान कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, यानी 8 दूनी 16 सेंटीमीटर, और ये होती है आंसर। अतः यहाँ पे लिखोगे क्या लिखोगे, अतः आप फटाफट से लिखोगे
अतः वृत्त के अतः लिखोगे 64 सेंटीमीटर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वाले 64 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास बराबर 16 सेंटीमीटर होगा आपका आंसर। और ये वाला आंसर मिटा दो। सही बात है। और फटाफट से ब्लैक पेन लेना है और ब्लैक पेन लेकर के इसे आपको फटाफट से जल्दी क्या करना है, इसे ब्रैकेट से बंद कर देना है ताकि आपको ये सुंदर दिखे। सही बात है। तो इस तरीके से आपको जो है ना ये बनाना होगा। बताओ यहाँ पे कोई समस्या हुआ नहीं? तो मैं बढ़ता हूँ अब आगे। एक बार प्लीज शेयर करना और एक एक स्टेप को बहुत ही सुंदर तरीके से मेरे दोस्त सुनना। कह रहा है कि किसी श्रेणी का तीसरा पद यदि 5 है तथा 7वां पद 9 है तो श्रेणी क्या होगा? यानी कि यहाँ पे समांतर श्रेणी बतानी है। सीधी सी बात ये कह रहा है। तो सबसे पहले क्या है मेरे भाई, यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल निकले के बाद से यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि। अब मेरे बच्चे दिया क्या है जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी से बताना फटाफट से। दिया है श्रेणी का तीसरा पद। तीसरा पद का मतलब क्या होता है? A3 मतलब क्या दिया है यहाँ पे 5 दिया है, ठीक है। तथा 7वां पद का मतलब A7 बराबर कितना दिया है? 9 दिया है। तो कह रहा है श्रेणी क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है। तो कह रहा है कि AP का तीसरा पद, यानी कि तीसरा पद अर्थात क्या कह सकते हो? A प्लस का 2D कह सकते हो, ठीक है। A प्लस 2D बराबर दिया है 5 और A7 बराबर दिया गया है A प्लस का 6D बराबर दे दिया है यहाँ पे कितना? 9 दिया है। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? कैसे निकलता है देखो। A3 तीसरा पद का मतलब क्या होता है? A प्लस A को घटा दो और 2D कर दो, ठीक है। ये 7वां है तो क्या करो? A प्लस A को 7 में से घटा दो 6D कर दो। तो इस तरीके से आपको मैंने तरीका बताया हुआ था। आप इसे समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, इसे भी समीकरण नंबर 2 मान सकते हो। अब करना क्या, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आप घटा भी सकते हो। क्या करना? समीकरण 1 में से अब क्या करोगे, ये ब्लैक पेन से लिखना तो ज्यादा सुंदर दिखेगा, ठीक है मेरे भाई। ब्लैक पेन आजा भाई मेरे। चलो यहाँ पे लिखना समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या दिया है जल्दी मेरे भाई बताओ। 1 हो जाएगा A प्लस का 2D बराबर 5 और A प्लस का 6D बराबर का दिया है यहाँ पे 9। जब इसे घटाएंगे तो सब जगह माइनस होगा, ऊपर प्लस में नीचे माइनस से कट जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4D हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 4 9, यहाँ पे भी माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी कि D बराबर कितना निकल गया सर? 1 निकल गया। जब D बराबर 1 निकल गया तो अगला स्टेप क्या है जल्दी मेरे भाई को बताओ, जल्दी मेरे भाई बताओ। तो आप कहोगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर क्या करेंगे? अब समीकरण नंबर 1 में D का मान रखने पर, सही है, मान रखने पर। तो जब D में समीकरण 1 में D का मान रखोगे तो समीकरण 1 क्या है? A प्लस का 2D बराबर कितना है भाई मेरे? 5 है। तो A तो A प्लस 2 गुणे D का मान कितना निकला है? तो सर 1 निकला है। 1 बराबर हो जाएगा 5। A प्लस का हो जाएगा 2 बराबर 5, तो A बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस का 2, तो A बराबर हो जाएगा हम लोग का 3। यानी कि A का मान निकल गया हम लोगों का 3 और D का मान निकल गया 1। तो अब बताओ मेरे को, क्या इसका समानांतर श्रेणी का आप श्रेणी का अगला पद निकाल सकते हो? अतः AP बराबर क्या लिखोगे? सबसे पहला A निकला है, तो A निकला है तो क्या हो जाएगा? 1। और D निकला है आपका क्या चीज? D निकला है, क्या चीज निकला है? 1 निकला है। तो सभी में क्या करोगे आप? क्या करते हो? A प्लस D यानी कि 1, A प्लस का होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस का 3D, ऐसा होता है ना, ऐसे करते जाते हो। यस, तो 1 निकल गया A, तो A प्लस D कर दोगे, दूसरा निकल जाएगा, हो जाएगा 4, ठीक है। A प्लस का 2D,
तो 3 प्लस 2 अगुणे डी के बदले कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा 5, ठीक है, यानी 5 हो जाएगा। तो अगला पद क्या होगा 5 होगा, यानी कि सबका जो अंतर होगा सिर्फ 1 होगा, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, डॉट 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 जाएगा अनंत तक। तो ये आपका जो है ना वो एपी निकल करके चला आया है, तो यही आपका हो जाएगा मेरे भाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप मिला भी सकते हो, जो चीज वो कह रहा था ना वो यहाँ पे मैच करेगा। क्या कर रहा था, किसी तीसरा पद 5 है, बताओ तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा 5 इसमें भी आया है, यस। सातवां पद 9, तो 1 2 3 4 5 6 ये सातवां पद कितना 9 आता है ना। तो देख सकते हो ये आपका एपी जो है निकल करके आया है। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हो मेरे भाई। आज की इस क्लास में बस इतना ही रहने दो, 10 क्वेश्चन। आपको ये क्लास कैसा लगा मुझे बताना। मैं हालांकि 20 क्वेश्चन बताने वाला था, बहुत ही सुंदर सुंदर आगे क्वेश्चन है, देखो ये त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, अगला इन सारे तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना दी, क्योंकि आपको जानकर के हैरानी होगी कि मैं आपको यदि मैं अपनी घड़ी बताऊं तो अभी रात्रि को 1:30 बज रहा है ना, और मैं इस समय शूट कर रहा हूं आपकी वीडियो, ताकि ये वीडियो आपको सुबह में मिल सके, है ना। तो इस तरीके से आपके लिए मैं मेहनत किए जा रहा हूं, और आपको भी चाहिए कि आपको मेहनत करना, ठीक है। और इतने क्वेश्चन यदि आप बना लेते हो, समझ में आ जाता, नीचे मुझे कमेंट करके बता देते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आगे से कंटिन्यू में कर दूंगा। एक बैच का नाम दे दूंगा, एक कोर्स का नाम दे दूंगा, एक सीरीज का नाम दे दूंगा, और डेली 10 क्वेश्चन कहोगे तो 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कहोगे तो 20 क्वेश्चन, मैं डेली आपकी मैथ की प्रैक्टिस कराऊंगा। जो मैंने वादा किया है कि आपको 100% दिलाएंगे, उसे चुकेंगे नहीं और दिला के मानेंगे। ओके साथियों, लव यू, टेक केयर, बाय। मैं मिलता हूं अगले वाली आपकी क्लास में। शाम की क्लास में आप लोग जरूर जुड़ना।